देखिए, उसी तरह विद्युत धारा में एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आखिर कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। ठीक। तो ट्रांसफार्मर में कई तरह का उसमें उपकरण लगा रहता है। ठीक। आप देखिएगा, जो हम फेज पढ़ा रहे थे उसमें थोड़ा सा छूट गया था। फेज में एक हम बताए तो ऊपर का फेज तार होता है, न्यूट्रल होता है। जो पंछी होता है देखिएगा, इस पर बैठ कर खूबे हिलेगा, नाचेगा उसी पर। क्यों कि उसका अर्थ से तो कनेक्ट होता नहीं है। अब जैसे ही वो हल्का ठेक गया पोंछिया चाहे उसका कुछ चीज बा, तो उसी लकड़िया के कहा हो जाएगा, कोयला बन जाएगा। ठीक ना, मर जाएगा। यानी कि अगर फेज पर कुछ देखिएगा, मिस्त्री आपके घर में काम करता है तो क्या कहेगा, अपन चप्पल खोल कर है और उसी पर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि हमको आप मत छुइएगा। ठीक ना, लेकिन मकान मालिक का सोचता है कि कुछ सामान मत चुरा ले, मत, उसे ताकत रहेगा क्या कर रहा है क्या नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन वो कहता है मिस्त्री का हमको छुइएगा मत। वो क्या करता है, वो फेज का तार पकड़ कर वो एटने चाहे जो भी काम होता करना करता है। अगर वही दोनों तार पकड़ा जाएगा तो मिस्त्री भी उसी में टंगा जाएगा। बस में गया ना। तो उसी तरह यहाँ पंछी भी क्या करते हैं, जैसे मैं सपोज यहाँ पर पंछी है। देखिए अच्छा बकुला नहीं पड़ता है जी, कोई बात नहीं बकुला। पानी में बैठता है। ठीक है, तार पानी में गिर गया, ठीक है मान के चलिए, पानी में तो मर ही जाएगा जी। मतलब पेज पर है, ठीक ना, इसी बैठा है और इसका पूंछ इसी पर है। अब मान चलिए कि इसका पूंछिया इसी पर आ गया, हम टच हो गया तो क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा। यानी कि उसका अर्थ से कनेक्ट नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर जो आपके घर में लगा रहता है, आप देखेंगे महल्ले वाले में, ट्रांसफार्मर का संरचना जानने से पहले ट्रांसफार्मर क्या करेंगे, हम उसके भाग को जानेंगे। जैसे देखिएगा, ट्रांसफार्मर में ये सब होता है, कोड होता है, वेडिंग होता है, जैंक वाइल होता है, बुश होता है, बुछोली, रिले होता है, ब्रेथ होता है, वेल्व होता है और रेडिएशन होता है। ये इतना पार्ट्स होता है उसमें। तो उसमें हम जानेंगे कि वो कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है। देखिए, आप जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आखिर कैसे काम करता है। ट्रांसफार्मर का मुख्य रूप से काम होता है, जो घर में जो सप्लाई होता है आपके यहाँ देखे होंगे, जब विद्युत धारा आता है उसमें 20 वोल्टेज होता है, 200 वोल्टेज होता है, मिस्टेक, कभी 100 वोल्टेज होता है, कभी 150 वोल्टेज होता है। ऐसा नहीं कि आपके घर से आ रहा है, वो ट्रांसफार्मर सप्लाई होता है। यानी कि ट्रांसफार्मर का मुख्य रूप कार्य होता है विद्युत धारा यानी कि वोल्टेज को अप डाउन करना, यानी कम बेसी करना। अब आते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ाएंगे। ट्रांसफार्मर के हम बता चुके हैं कितना चैम्बर होता है, ठीक ना। अब उसमें देखिएगा, ट्रांसफार्मर का देखिए बहुत बड़ा टैंक होता है। उस टैंक के अंदर देखिएगा ई शेप आकार को, उसमें नरम लोहा रखा रहता है। बंद कर तो भाई। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर का मुख्य रूप से क्या काम होता है, फंक्शन उसके जानेंगे। ट्रांसफार्मर जो आपके घर में देखिएगा, जो लाइन आपके घर में सप्लाई होता है, एक खंभा के पोल से होता है। लेकिन जो पोल पर जो तार होता है वो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता है। वो ट्रांसफार्मर का मुख्य रूप से एक कार्य होता है कि वोल्टेज को कम और बेसी करना। जैसे देखिए, आपके घर में कभी 250 वोल्टेज होता है, कभी 300 वोल्टेज आ जाएगा, कभी 400 वोल्टेज आ जाएगा, कभी 100 वोल्टेज होता है। कभी वोल्टेज इतना कम रहेगा कि पंखा तो छोड़िए, बल्ब भी नहीं जलता है। यानी सब ट्रांसफार्मर काम होता है। अब ट्रांसफार्मर का अंदर क्या क्या मशीन है, जैसे हमारा शरीर है, शरीर के अंदर देखिए बहुत सारा मशीन लगा हुआ है। ये कोनो सांस ले रहा है, कोनो सांस छोड़ रहा है, कोनो क्या कर रहा है, खाना पचा रहा है, तो कोनो खून का साफ कर रहा है, कोनो आंख है तो वो आंख देखने वाला काम कर रहा है। उसे ट्रांसफार्मर देखिए। ट्रांसफार्मर एक जो बहुत बड़ा टैंक होता है, यानी एक टैंक जैसे आप घर में देखेंगे सिंटेक्स लगा रहता है पानी भरने वाला, उस तरह एक टैंक होता है। उस टैंक के अंदर देखिएगा एक रड होता है, जिसको रड को बोलते हैं नॉर्म लोहा। ये ई आकार का होता है, ई आकार का होता है। इसका किसमें क्या उपयोग होता है, देखिए, विद्युत धारा को पूरी तरह से फैल ना जाए इसी तरह उसको क्या करना है, कंप्रेस करने के, उसको दबाव रखने के लिए हमको इस तरह से रड लगाना पड़ता है। इस रड को जोड़ के एक मोटा बन जाता है सेफ आकार का। और उसमें क्या किया जाता है, कॉपर वायर को पूरी तरह से बांध दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। और इसको लपेटने के बाद क्या किया जाता है बाबू, आप देखिएगा थोड़ा सा कि इसमें जो ये नॉर्म लोहा होता है, इस पर एक पेंट किया जाता है जिसका बोलते हैं बारिश का लेप होता है इसमें, ठीक ना। इसमें कौन सा लेप होता है, तो बारिश का लेप होता है। लेप करने के बाद इसको जो ये लोहा होता है इसको बोलते हैं ईडी नॉर्म लोहा, ठीक है। ये ई का आकार होता है, ठीक ना। अब फिर इसको इसमें डाल दिया जाता है। जब इसमें इसको डाला जाता है, अब रहा सवाल डालने के बाद इसमें तेल भरा जाता है, तो कड़वा तेल किरासन तेल नहीं भरा जाता है। यहाँ पर खाना नहीं पकाना, ना ही तेल जरना है। यहाँ पर कौन सा तेल भरा जाता है, तो नेफ्था ऑयल भरा जाता है। नेफ्था ऑयल को भरने के बाद, जैसे कि आप तो जो ट्रांसफार्मर आपके गली में लग रहा है अभी मोदी जी के सरकार में, तो उसमें क्या हो रहा है कि पहले से ट्रांसफार्मर को चार्ज करके लिया जा रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। ट्रांसफार्मर लगने के बाद 4 या 5 घंटे तक उसको गर्म किया जाता था, ठीक ना, तब उसके बाद क्या किया जाता था, उपयोग किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पहले से रेडीमेड आ रहा है। कैसे खाना रेडीमेड आता है उसी तरह
अब यहाँ पर नेफ्थावाइल को पूरे इसमें भर दिया जाता है। अब नेफ्थावाइल देखिए क्या काम करता है, इसमें थोड़ा सा कमी है। जैसे कि मान के चलिए आपके घर में खाना पकता होगा तो देखिएगा उसमें वाष्पित क्रिया होता है, जैसे कि हम बता चुके जो लिक्विड होता है उसमें वाष्पित क्रिया होता है। तो मान लीजिए ट्रांसफार्मर पैक है, अब पूरा तेल भर देंगे हम और उसमें वाष्पित क्रिया होगा तो क्या होगा, वो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो सकता है, फट सकता है। तो इसीलिए उसको बचाव के लिए उसमें एक चीज लगाया जाता है, उस चीज का नाम होता है कंसर्वेशन होता है। कंसर्वेशन टैंक भी कहा जाता है, चाहे एक्सपेंशन टैंक भी कहा जाता है, ये ऊपर लगा रहता है। इसमें जो है आधा फ्यूल भरा रहता है, यानी आधा पे इसको वायलिंग भरा रहता है। कहिएगा कि आधा वायल क्यों भरा रहता है, देखिए क्योंकि देखिए मान ट्रांसफार्मर ये चल रहा है, काम कर रहा है, पूरे मोहल्ला के लोग जो है फ्री में चोरी का बिजली बिल चला रहे हैं और वहां से पूरा इसका चूस रहे हैं खून, तो ये कम ना हो जाएगा, तो क्या करेगा यहाँ से इसमें आ जाएगा। ठीक, आधा इसलिए ऊपर कम क्यों रहता है, क्योंकि जब ये वाष्पीकृत होता है तो वाष्पीकृत होकर क्या करता है, भाप बन के बाहर निकलता है। तो निकलने पे देखिए यहाँ पे देखिएगा इसमें एक इसको बोला जाता है सांस लेने वाला। जैसे देखिए हम सांस ले रहे हैं, अब ले लिए तब इसको छोड़ने की तो चाहिए। अब मान ये सांस ले रहा है, अगर छोड़ेगा नहीं तो क्या करेगा, ब्लास्ट कर देगा। इसमें दो क्रिया होता है, एक छोड़ना है, वो लेना। तो उसे तो हम सांस लिए इसे ऐसे छोड़ भी रहे हैं। ठीक, तो इसमें इसको बोला जाता है ब्रेथ बोला जाता है, ठीक ना। ये ब्रेथ में देखिएगा इसमें सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर वाष्पित क्रिया हो रहा है, उसमें से बाहर निकल रहा है जो कुछ खराब चीज जेली टप प्रकार का, तो उसमें क्या करता है, उसको सोख लेता है और जब्त कर लेता है। इसी का काम होता है, सिलिका जेल का काम होता है इसको सोख लेना। ये इसका जो ब्रेथ वाला जो ये जो संरचना दिख रहे हैं, ये कैसा होता है, ये ब्लू रंग का होता है, ठीक ना। देखिए आप लोग को हम बार बार प्रेशराइज क्यों करते हैं पढ़ाई के प्रति कि बाबू पढ़ाई करो चाहे ऐसे करो वैसे करो। हमको भी खराब लगता है कि आपको बार बार मतलब कि हर चीज पर रुकावट करना। आप लोग सोचते हैं कि कैसा सर है, बार बार हमको ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। देखिए आज हम जो हैं जिस वजह से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस मुकाम पर हैं, इसमें मेरा सबसे अहम भूमिका देखिएगा पढ़ाई है। इस पढ़ाई के चलते ही हम जो है अपने दैनिक जीवन में जो आवश्यकता का चीज होता है उस पढ़ाई के चलते ही हम पूरा करते हैं। जैसे कि पढ़ाई स्कूल में पढ़ाते हैं, जो वहां से पैसा मिलता है तो वो अपना दैनिक यूज में प्रयोग करते हैं। कोचिंग पढ़ा रहे वहां से पैसा, बिजनेस भी खोलें तो कोचिंग के पैसा से खोलें। तो देखिए पढ़ाई अहम भूमिका होता है। अब पढ़ाई जैसे कि नहीं कि जैसे तैसे पढ़ाई किया जाए, नहीं, आपका एक पढ़ाई में पैशन होना चाहिए। और सच बात बोलिए तो हमको ये मानना है कि दुनिया में हर कोई धोखा दे सकता है आपको, रिश्ते नाते सब, लेकिन जो पढ़ाई होता है ना वास्तव में वो कभी आपको धोखा नहीं दे सकता है। कितनों वो आपको मतलब निगलेक्ट भी करेगा ना तो काबिल बना कर आपको छोड़ेगा। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट देखिए चीज होता है टाइम। अपना समय का थोड़ा मूल्यवान समझिए कि हम समय जो है, अगर हम जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास 6 ले पढ़ते आ रहे हैं, आज 9th क्लास में हो गए, 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास में हो गए। समय देखिए आपका रुक नहीं सकता है। आप समय के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन सिलेबस आपका टफ होते चल जाएगा। अगर नहीं तैयारी करिएगा बाबू तो जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको हमेशा हर जगह से ताना मिलेगा। आपके माता आपको ताना देगी, आपके पिता ताना देंगे, आपके दोस्त ताना देंगे। आप ही का दोस्त, आप ही का रिलेशन का लड़का आप ही के सामने कोई बढ़िया अफसर बन जाएगा, कुछ वो बन जाएगा, तो आप जो है ना बहानाबाजी कीजिएगा, आप दूसरे पर ब्लेम डालिएगा कि हमारे पापा हमको ठीक से पढ़ाए नहीं, हमारी मम्मी ठीक से पढ़ाई नहीं। ये देखिए बहानाबाज। देखिए नाकाम व्यक्ति के पास ना बहुत सारा मतलब कि वो क्या कहता है बहाना होता है कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। लेकिन कामयाब व्यक्ति के पास कोई बहाना नहीं होता है। आपके माता पिता बहुत चीज दे रहे हैं, इतना समझ लीजिए ना कि आपको जो मिलना चाहिए इस उम्र में ना, उस उम्र से आपको बहुत कुछ मिला है। आपका हाथ पैर नाक ओक सब सलामत है, आपके माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं और स्कूल में बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं। लेकिन तब पर भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका कारण देखिए आप है। आप अपने बड़े होकर माँ बाप को दोषी नहीं दे सकते हैं, ना ही कोई किसी टीचर या स्कूल को। अगर आप सही रहिएगा तो मजाल है किसी टीचर का कि वो नहीं पढ़ाए, एकदम पढ़ाएगा वो। लेकिन आप जो है सिर्फ कॉपी उठा रहे हैं, कलम उठा रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, और स्कूल में तो मान चलिए 8 घंटा से समय बात कर दिया हाला गुला करके, फिर कोचिंग में आ रहे हैं उसमें भी हाला गुला करके समय बात कर रहे हैं। इसमें लॉस किसका हो रहा है, आपका, हमारा नहीं, आपका हो रहा है। फिर कहिए क्या कि सर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, ये कहाँ से होगा। आप कहते हैं कि हमको इस तरह से पढ़ाइए उस तरह से पढ़ाइए। तो बाबू पढ़ने के साथ साथ अपना टाइम का देखिए इंपॉर्टेंट दीजिए। अपना टाइम देखिए, कोचिंग में आ रहे हैं चाहे कहीं जा रहे हैं,
देखिए एक एज लिमिट होता है, जैसे कि एक पढ़ाई का एज है, एक कमाने का उम्र आता है। आप देखिएगा हमारा जो उम्र अब आ गया है, अब इसमें हमको उतना पढ़ाई नहीं होता है, क्यों कि हम इंगेज हो गए हैं काम से। अभी आपके माता पिता सिर्फ पढ़ाई के लिए छोड़े हैं, तो बढ़िया से पढ़िए बाबू, मन लगा के पढ़िए। अब पढ़ लिख कर ऐसा नहीं किताबें कॉपी तक, पढ़ लिख के कुछ बनना है। जैसे कि देखिए हम पढ़ लिख के देखिए, अगर हम वास्तव में देखिएगा कि अगर हम पढ़ाई किए हैं, अगर पढ़ाई करके हम दुकान में बढ़ जाते हैं सपोज, तो हमारा उसमें नहीं कर सकते थे कि पढ़ लिख के दुकान में बढ़ गए। लेकिन आज पढ़ लिख के हम टीचर बने हैं, तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से हम इतना कर सकते हैं कि जो मेरा काम कर रहा है वो क्या हो रहा है, पढ़ाई काम कर रहा है। तो उसी प्रकार आपको पढ़ाई करके अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बनना है। और देखिए रहा सवाल, कोई भी चीज फैशन हो, आप कुछ भी बनिए, आपका जो चीज मन लग रहा है वो चीज करिए, लेकिन कहने का मतलब है पहले ये सोचिए कि देखिए आपका जीवन पर अधिकार सिर्फ आपका ही नहीं, आपके माता पिता का भी है। आपके माता पिता आपसे उम्मीद रखे हैं, हम भी आपसे उम्मीद रखे हैं कि आपको हम पढ़ाए हैं, तो आप हमसे 4 साल 5 साल मिले तो कुछ बन के दिखाइए। आप लोग टाइम पास कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, हमको बहुत खराब लगता है। हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो आप लोग हाला कर रहे हैं, ये हमको बहुत खराब लगता है। आप देखिए ट्रांसफार्मा के हम बारे में पढ़ा रहे थे, यानी ट्रांसफार्मा जो होता है, आप लोग देखे होंगे ट्रांसफार्मा कई तरह का होता है। हम लोग का स्टेबलाइजर में भी ट्रांसफार्मा लगा रहता है, टीवी में भी ट्रांसफार्मा होता है, ठीक ना। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो पास करता है, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मा लगता है। जैसे कि आप अगर इलेक्ट्रिक वाला बोर्ड भी देखिएगा, उसमें भी एक ट्रांसफार्मा दिया जाता है, ताकि उसको उतना तक लोडिंग किया जा सके। ट्रांसफार्मा देखिएगा आपके घर में जो वोल्टेज आता है, वो भी एक ट्रांसफार्मा होता है, ठीक ना। तुम खांसी आ रहा है, बाहर जाओ, समझ ना। तो यानी कि हर कोई कोई ट्रांसफार्मा, मतलब जैसे देखिएगा आपके घर में के 5 kV स्टेबलाइजर हो, ठीक ना, तो उसमें भी क्या होता है, ट्रांसफार्मा का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मा का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, वोल्टेज को बढ़ाना। देखिए जो ट्रांसफार्मा जो था, हम बता रहे ट्रांसफार्मा के बारे में, ट्रांसफार्मा कई तरह से अलग अलग भाग में होता है, अलग अलग तरीका से बना होता है, कि ना। कोई छोटा ट्रांसफार्मा होता है, कोई बड़ा ट्रांसफार्मा होता है। आपके घर में स्टेबलाइजर भी होगा बड़ा सा 5 kV का, तो उसमें भी एक ट्रांसफार्मा लगा रहता है, ठीक ना। ट्रांसफार्मा का मुख्य रूप से क्या काम होता है, मेन फंक्शन होता है ट्रांसफार्मा का वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, मेन काम उसका भी होता है। आप देखिएगा जैसे कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड भी होता है, उसमें ट्रांसफार्मा लगा होता है कि इतना आप इतना से अधिक करिएगा तो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा। छोटा छोटा डिवाइस जो लड़का सब खिलौना भी आता है, उसमें देखिएगा ट्रांसफार्मा लग रहता है, यानी ट्रांसफार्मा हर जगह से काम करता है। अब देखिएगा ट्रांसफार्मा के हम बारे में बहुत चीज बता चुके थे। अब देखिए ट्रांसफार्मा में क्या होता है, सिलिका जेल होता है। ये सिलिका जेल देखिएगा कहाँ लगाता है, जैसे ट्रांसफार्मा का देखिएगा जो ऊपरी भाग होता है, ये ऊपरी भाग ट्रांसफार्मा का आप देखे होंगे कि इस तरह से लगा होता है। पहले हम इसको देखते थे तो सोचते थे ना कि हॉर्न मारने वाला मशीन है, लेकिन हॉर्न मारने वाला मशीन नहीं है, ये दूसरा है, कंप्रेसर है, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा हम बता चुके थे कि आधा क्या होता है, इसमें वायरिंग भरा रहता है, इसमें हवा रहेगा। हम ये भी बता चुके थे कि अरे भाई कोड़िया खोलना। देखिए जो सिल्का जो यहाँ पर जेल होता है, ये क्या करता है, नमी को सोखता है। जैसे कि देखिएगा हम लोग सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, तो सांस हम छोड़ते हैं तो इसमें देखिएगा हवा आता है, ठीक ना। बात समझ रहा है, इसमें हवा आ रहा है, नमी आ रहा है। तो इसी तरह इसमें अगर ये नेफ्थोन जिसमें वाइल भरा रहता है ट्रांसफार्मर के अंदर, इसमें जो ये वाष्पित होता है, जब जैसे वो हीट होता है, इसमें क्या होता है, वो भाप बन के उड़ने लगता है। तो भाप बन के जैसे उड़ेगा, इसमें क्या होता है कि मतलब जैसे कि अगर ये पूरा अगर हम भर देंगे तो ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए आधा पे इसको भरा रहता है कि ताकि ये मतलब कि जैसे कि मतलब वाइल जो है ऊपर तक ना आवे। अगर ये मान चलिए थोड़ा सा इसमें जेल, मतलब इसमें नेफ्था वाइल कम हो गया, तो यहाँ से इसमें जा सकता है। सिलिका जेल जो है ये आगे वाला भाग में भरा रहता है। इसका क्या काम होता है कि इसमें जो जैसे कि हम लोग पानी बॉइलिंग करते हैं, चाहे दूध बॉइलिंग करते हैं, चाहे कुछ चीज को बॉइल करते हैं, तो उसमें देखिएगा कि उसका भाप बन के ऊपर जाता है। तो ये भी तरह जेल में नेफ्थोल जो बॉइल होता है, उसमें भी क्या होता है, भाप बनने के साथ साथ ये ऊपर जो है निकलने लगता है। जब निकलेगा इसको इसको सिल्का जेल का कर लेगा, सोख लेगा, ठीक ना। हवा में नमी को क्या करता है, सोख लेता है सिल्का जेल। लेकिन लेकिन इसका एक देखिए दुष्ट प्रभाव भी है, लेकिन धूल कण जो डस्ट होता है इसको नहीं सोख पाता है, ठीक ना। जैसे मान चाहिए रोड पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और उसमें देखिएगा पूरा सारा तरह तरह के क्या कर रहा है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारे धूल उड़ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हैं।
तो वहां पर क्या होगा बाबू, डस्ट जो है पार्टिकल उसमें उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। ये धूल के कणों को भी चिपकाता है, और जिसमें धूल कण अगर इसमें जाएगा तो क्या करेगा, इसमें ये चिपका लेगा। आप देखिएगा ध्यान से कि ट्रांसफार्मर में जो वाइल भरा होता है तो उसको वाइल को निकालने के लिए क्या होता है, कैसे निकालता है, तो हम बता चुके हैं कि हम लोग के पास देखिए मोटरसाइकिल होता है जिसमें मोबिल खराब होता है तो उसके देखिएगा नीचे को नोबेल लगा रहता है ढक्कन, वहां से खोलने के बाद क्या किया जाता है, वहां से उसको निकाल दिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर मान लीजिए वायर है तो आप इसको सब प्लट के निकालिएगा नहीं ना, प्लट के निकालिए तो क्या होगा, वो दिक्कत हो जाएगा, उसको चढ़ाने में बहुत समय लगता है, ऊपर है बहुत वो। तो उसका वायर को क्या किया जाता है, नीचे से नोबेल से क्या किया जाता है, ढक्कन को कैप खोलकर निकाल दिया जाता है, और यहाँ से क्या किया जाता है, नेपथोल वायर को बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए आपको इसके बारे में हम पढ़ा दिए, फिर इसके बारे में पढ़ा दिए, अब इसके बारे में देखिए ये क्या होता है। आप देखोगे ट्रांसफार्मर की तरह जो ट्रैक्टर में देखिए इसे लगा रहता है धुआं निकालने के लिए, तो इस तरह से ट्रांसफार्मर में भी इस तरह से लगा रहता है। ये क्या काम करता है जरा सोचिए। देखिए जब इसमें सिलिका जेल होता है और इसमें पूरी तरह से पूरा मतलब कि भाप बनकर एक्सपेंशन टैंक में जब जमा लगता है तो फटने का चांस होता है। कैसे कि मान चलिए वो काम करना बंद कर दिया, चाहे इसमें डस्ट पार्टिकल ढेर भर गए। अब उसका जैसे आपके देखिए सिंपल सी लॉजिक समझिए, आपके घर में कुकर होता होगा, कुकर, तो कुकर में कभी क्या होता होगा, सीटी आपका जाम हो गया। सीटी क्या काम होता है, जिसमें जो प्रेशर होता है हवा उसको क्या करता है, वो बाहर निकालता है, इन्हें काम करता है। अब फिर उतना करके फिर कंप्रेस करता है, फिर हवा निकलता है। अगर वो मान सीटी जाम हो गया तो कुकर फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, ऐसा हो चुका है। तो उसमें देखिएगा नीचे वो यहाँ पर नोबेल लगा रहता है उसका ऊपर का पेनी पर, ठीक ना, और उस पर अमोनिया की तरह होता है। जैसे उसमें अधिक प्रेशर होता है, सीटी जाम हो जाता है, सबसे पहले क्या करता है, वो निकल जाता है, फट जाता है। देखिएगा आप कुकर देखिएगा ना, तो कुकर का ऊपर वाला भाग के तमाम यहाँ सीटी होता है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर डर्टी होता है, इसे होता है ना। तो ये क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए सीटी आपका जाम हो गया तब वहां पर फट सकता है प्रेशर से, तो यहाँ क्या करेगा, यही सबसे पहले क्या करेगा, ये खुल जाएगा, ऐसा जितना हवा रहेगा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। उसी तरह इसमें भी देखिएगा, अगर इसमें तेल भरा रहता है और जब हीट होता है बहुत गर्म होने लगता है तो फिर क्या होता है, इसमें से ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो यहाँ बता चुके थे कि इसमें आधा भरा रहता है, तो मान चलिए यहाँ पर धूल कण सब जमा हो गया, बहुत देर से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अब मान चलिए कि जमा हो गया, पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है और उसमें हीट होने लगा, हीट लगा तो फट सकता है, वहां बहुत सारे लोग मर सकते हैं। इसे देखिएगा ट्रांसफार्मर हर जगह रहता है, पब्लिक प्लेस में भी लगा रहता है, ठीक ना, क्राउड एरिया में भी लगा रहता है। तो उस तरह से भी यहाँ बनाया जाता है, ठीक ना। इसका क्या देखिए, इसको कहते हैं एक्सप्लोसिव वेव कहा जाता है, ठीक ना, एक्सप्लोसिव वॉल्व। तो ये क्या करता है, ये इसे अगर मान चलिए काम करना बंद हो जाता है, इसमें से क्या करेगा, ये हवा निकालना शुरू करता है और यहाँ पे कैप लगा रहता है, ठीक ना। जैसे इसमें ढेर अधिक वो क्षमता से बाहर हो जाएगा, क्या करेगा, ये कैप बाहर की ओर निकल जाएगा, जो बहुत ही सॉफ्ट मेटल का बना होता है। अब रहा सवाल कि ट्रांसफार्मर को कैसे मतलब कि ठंडा किया जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर हम बता चुके हैं कि बहुत तरह का ट्रांसफार्मर होता है। वो ट्रांसफार्मर देखिएगा उसमें कूलर लगा रहता है, उसके आगे तरफ पंखा होता है, आप लोग देखो नहीं किए हैं, हम नहीं देखते लेकिन इंटरनेट पर देख सकते हैं। अब देखिएगा हम लोग का जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, इस तरह देखिएगा आगे से निकल रहता है, ठीक ना, वो लोहा नहीं रहता, उसके अंदर पाइप रहता है, छोटा छोटा ये पाइप, ठीक ना। जब इसमें जो तेल जो है, जब वो वाष्पीकृत होता है, भाप बनता है, तो जो भाप बनेगा तो भी तेल रहेगा ना, तो ऐसा नहीं कि पानी रहेगा, वो भी तेल रहेगा। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं तो उसमें हवा जा रहा है, हवा से क्या जा रहा है, उसमें नमी जा रहा है, यानी पानी जा रहा है, फिर छोड़ रहे हैं तो भी वही काम हो रहा है। इसमें भी देखिएगा कई तरह से पाइप बने होते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें आता है तो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हवा होता है इसको ठंडा करने लगता है, फिर ठंडा करेगा तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, फिर क्या करेगा, वो रिवर्स हो जाएगा। बस में रहा है नहीं, बस में यार। जैसे मान चलिए तो अगर इसमें टैंक है, ये इसमें नेपथोल ऑयल भरा हुआ है, नेपथोल ऑयल भरा हुआ है, तो चरम सीमा पर कब होगा, जब अधिक गर्म होगा, तब जब लाल हो जाएगा गर्म करके, तो क्या होगा, इसमें से अब ये इसमें आना शुरू हो जाएगा, किसमें, ये चेंबर में। ये क्या करेगा, इसका नाम होता है कूलिंग ट्यूब या रेडिएटर। रेडिएटर का मतलब होता है ठंडा करना। आप देखे होंगे ट्रैक्टर में भी रेडिएटर होता है जिसमें पानी डाला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इसमें आता है, इसमें गर्म आएगा तो क्या होगा, इसमें ठंडा होने लगेगा। क्यों ठंडा कैसे होगा, जो बाहर का जो हवा है उसको क्या करने लगेगा, वो ठंडा हो लगेगा, ये पानी बनने लगेगा, ये ठीक ना, पानी के रूप में बनने लगेगा, फिर क्या होगा, वाष्पित क्रिया हो जाएगा।
और जो वायर हो जाएगा इसमें इकट्ठा होने लगे। यही क्रिया इसमें चलता रहता है।